तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे राइट नाउ। अभी अभी मैं जॉब से आया हूँ और रात के भाई 9 बजे हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ देखो कुत्ते ही कुत्ते घूम रहे हैं इतने सारे। ठीक है, क्योंकि इतना रात को भाई एक अनजान आदमी दिखेगा तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, अब मेन है, इसके बाद हम ट्रेड करने वाले अब। ठीक है, बैठ के ट्रेड करेंगे, एनालाइज करेंगे अच्छे से, है ना। मेन थिंग है मुझे अपने जो इमोशंस वगैरह को है ना, उन्हें थोड़ा सा हैंडल करना है। जो मेरी चुल है ना ट्रेड लेने की, ठीक है, मुझे उसको ना कम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जैसे मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो पहले हम एक पीसफुल एरिया देखेंगे जहाँ पर हम शांति तरीके से बैठ पाए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और जैसे ही वो होता है देन उसके बाद हम एनालाइज करेंगे अच्छे से। और ठीक है, अब मुझे ना थोड़े टफ़ डिसीज़न लेना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब इतना टाइम हो चुका है ग्रोथ होके ना, अगर कुछ नहीं हो रहा है उसके पीछे का जो रीज़न है वो क्या है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो राइट नाउ, बट उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। बिकॉज़ एक साल की जो ये ट्रेडिंग की जर्नी है ना, मुझे सक्सेसफुल होना है। ठीक है, मैं देखो ये नहीं बोलता कि लोगों को देखो 5-5 6-6 7-7 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने, बट मैं इस साल ही सक्सेसफुल होना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास इतना भाई समय नहीं है। ठीक है, और ना ही मेरे में उतनी एनर्जी है कि भाई मैं इसको लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाऊँ। बट अब करना है तो भाई करना है, उसके लिए चाहे कुछ भी कॉस्ट सहना पड़े। ठीक है, तो मैं सब कुछ सहने के लिए भी तैयार हूँ, एवरीथिंग, है ना। तो मेन थिंग है अब अगर मुझे बढ़ना है यहाँ पर, ठीक है, तो टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। और हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंड एंड क्या होता है कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद सीधा स्क्रीन पे ले जाता हूँ। अब देखते हैं कि ट्रेडिंग में आज अपॉर्चुनिटी मिलती है और मैं उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ। और मेन थिंग है जो मेरी रिस्क मैनेजमेंट मेरा बहुत ज़्यादा पुअर एंड वीक है, उसको मुझे सुधारना है। ठीक है, तो उसको सुधारने के लिए मुझे थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। ठीक, तो देखते हैं कि वो चीज़ हम अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते आज। लेट्स सी व्हाट हैपन। अब जाते हैं हम सीधा स्क्रीन पे और लाइव एनालाइज करूँगा आपके सामने। लाइव पोजीशन मैनेज होगी, लाइव लॉट साइज होगा, एवरीथिंग इज़ द ट्रांसपेरेंट ऑन दिस चैनल। ठीक है, तो जाते हैं सीधा स्क्रीन पे। तो भाई तारीख देख लो, 13 मार्च। ठीक है, फ्राइडे 9 बजे अभी। ठीक है, तो राइट नाउ अभी जॉब से ही आया हूँ। तो अब इसके बाद ही हम एनालाइज वगैरह करेंगे क्या क्या है, किस तरीके से है, और आज मुझे ट्रेड कैसे प्लान करना है, एवरीथिंग। ठीक है, लाइव होगा। तो सबसे पहले हम XAUUSD ओपन करेंगे और यहाँ पर ओपन करके देखेंगे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है नहीं मिलती। हमें सीधा सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, बाकी मुझे वैसे भी कुछ देखना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उस वजह से क्या होता है ना, मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं हिट होते हैं। बिकॉज राइट नाउ देखा जाए आई एम इमोशनली वीक हूँ अभी। ठीक है, उतना भी अभी परफेक्ट तरीके से नहीं हूँ। तो यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है वन डे पे इसमें प्रीवियस डे की लिक्विडिटी जो थी वो इसने स्वीप किया, बट अभी क्लोजिंग नहीं है, तो इसके बेसिस पे ही खाली ट्रेड भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम आज ही का मार्क कर देंगे इसमें हाइज एंड लोज। ठीक है, तो ये हमारी एक मेजर लिक्विडिटी हो जाएगी। ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है। ठीक है, और सेकंड वन इज़ हेयर, यहाँ पर तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है। और यहाँ से हम आएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे जो रहेगा 4 आवर का। तो यहाँ पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ। ठीक है, अब इस बेसिस पे मैं यहाँ पर बाय प्लान कर सकता हूँ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ बाय प्लान। बिकॉज़ अगर देखें हम ना, यहाँ पर कैंडल के अंदर कैंडल बहुत सारी परफॉर्म हुई है। ठीक है, और अब देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये अभी हाई बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हाई स्वीप नहीं हुआ है, तो अभी हो सकता है प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम दे यहाँ पर। ठीक है, और 1 आवर पर भी देखा जाए तो अभी आधा घंटा पेंडिंग है 1 आवर का। ठीक है, और हम थोड़ा इसको
लाइन टू लाइन बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारे एनालाइज में बिल्कुल भी गलती ना हो। सॉरी, ये नहीं करना था मुझे। यहाँ से लॉक कर देंगे हम, ठीक है। अब आएंगे हम यहाँ से डाउन टाइम फ्रेम पे, जो कि रहेगा मेरा 15 मिनट का, ठीक है। तो 15 मिनट पे मुझे क्या दिखता है कि प्राइस ने लो मारा, ठीक है। लो मारने के बाद एक ग्रीन कैंडल परफॉर्म हुई, और देखा जाए तो अभी इसकी जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पर पेंडिंग है ना, यहाँ पर पेंडिंग है। तो हम यहाँ से प्लान कहाँ से कर सकते हैं, अगर इस ट्रेड को हमें परफॉर्म करना है इस एरिया से। ये जो लिक्विडिटी पॉइंट है यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कैंडल के अंदर कैंडल परफॉर्म हो चुकी है ना। तो हम कहीं ना कहीं यहाँ पर इंतज़ार करेंगे इस लिक्विडिटी स्वीप का 15 मिनट के बेसिस पे, ठीक है। अभी हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं हुए, अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो, ठीक है। ये सिर्फ अभी हमने हाई टाइम फ्रेम के बेसिस पे देखा है, और सिर्फ हाई टाइम फ्रेम के बेसिस पे ही प्लेस नहीं कर सकता मैं ट्रेड, मुझे टॉप डाउन एनालाइज बहुत अच्छे से करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फोकस करने वाली क्या बात है कि अगर प्राइस यहाँ पर नीचे ना जाकर ऊपर जाता है पहले, ठीक है, और इस एफवीजी पे टैप करता है, तो यहाँ पर बाय लेना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। क्योंकि अभी देखा जाए तो प्राइस ऑलरेडी ना चला भी नीचे की तरफ है। तो हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि अगर प्राइस देखो पहले इस वाले लेवल को स्वीप करता है, ठीक है, इस वाले लेवल को स्वीप करेगा तो हम बाय का प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये वाले को भी तोड़ सकता है, ये वाले को तोड़ सकता है, और यहाँ पर टैप कर सकता है, उतना मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगी ट्रेड की, ठीक है। इसके बाद देखो मैं कुछ नहीं कह सकता। और अगर मैं इससे लोअर टाइम फ्रेम पे आऊँ 5 मिनट पे, तो यहाँ पर देखो एक क्लियरली सी हो रहा है कि प्राइस ने यहाँ पर एक एफवीजी बनाया हुआ है, ये देखो। और ये अभी एग्जैक्टली अगर हम देखें तो इसने सीई पे टैप नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लिक्विडिटी पेंडिंग है। हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं कि पहले ये लो स्वीप हो यहाँ पर, है ना, एंड आफ्टर द लो स्वीप हम यहाँ से प्लान करेंगे बाय साइड का। तो देखते हैं कि प्राइस यहाँ पर ये करता है या नहीं करता है, क्योंकि हमें ना इंतज़ार करना है। मेन थिंग पता क्या है, क्योंकि मेरे में ना थोड़ा आजकल पता क्या पेशेंस की कमी हो चुकी है, जिस वजह से ही मेरे जो ट्रेड्स है ना बार बार लॉस जा रहे हैं। तो प्राइस अब गिर रहा है, तो हमें बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा अपने अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अब हमें इंतज़ार करना है यहाँ पर लो स्वीप होने का। तो प्राइस काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। वैसा हमें देखो अभी ना मेन थिंग बता गया, हमें ना यहाँ पर बड़े आरआर के लिए जाना है, हमें सिंपल सा फोकस क्या करना है कि हम जो अपना आरआर है उसको मेंटेन करें। मेन थिंग ये है कि कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है मेरा बहुत ज़्यादा, बार बार मतलब इतना लॉस हो गया है ना, तो उस वजह से कॉन्फिडेंस बहुत ख़त्म हो चुका है। तो उसको बिल्डअप करना है वापसी, इसलिए। तो चला है प्राइस अभी, ठीक है। हम यहाँ पर स्वीप होने का इंतज़ार करेंगे। अब देखेंगे कि दोबारा से अगर हम हाई टाइम फ्रेम से आए तो हमारा जो एनालाइज है वो कितना ज़्यादा परफेक्टली तरीके से हमने किया है। तो यहाँ पर हम 4 आवर पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो 4 आवर पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस में स्वीप हो चुका है ऑलरेडी, और काफ़ी नीचे तक आ चुका है प्राइस। अभी 1.5 घंटा बाकी है, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रॉबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब नई कैंडल स्टार्ट होती है ना तो प्राइस यहाँ पर उल्टा करता है। प्राइस पहले क्या करेगा, वो जाएगा, अगर यहाँ ऊपर ओपन होगा तो इसका 50% टैप करने आएगा, देन उसके बाद एक रियल मूव देगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लॉन्ग ज़्यादा जाऊँ तो भाई वहाँ पर मेरे लॉस होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और 15 मिनट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर 6 मिनट ही बचे हैं, और देखा जाए तो कैंडल बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म हुई है यहाँ पर।
लेकिन मेन थिंग मुझे पता क्या देखना है, एक चीज़ जो बहुत सारे मिस कर देते हैं, वो क्या है कि 15 मिनट पर यहाँ पर भी स्वीप हुआ है या नहीं। ये तो यहाँ पर स्वीप नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, ट्रेडिंग व्यू पे लैग करता ही है, ठीक है, उसमें उतना भी परफेक्टली तरीके से शो अप नहीं होता है चीज़ें, ठीक है। तो उन चीज़ों को ना थोड़ा हमें समझना चाहिए, और हमें अपने जहाँ पर हम ट्रेड कर रहे होते हैं हमें वहाँ ज़रूरी है देखना। अगर हम वैसा करते हैं तो वो हमारे लिए ही बेटर रहेगा। तो यहाँ से देखो अभी हमने इंतज़ार करना है, ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम, और देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन हियर। इस ट्रेड में क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो बस अभी हमें इंतज़ार करना है, बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं। जो पेशेंस मुझे चाहिए ना, अब मेन थिंग पता क्या चीज़ है, अगर साइकोलॉजिकल वाइज देखें ना, अब देखो मैं पूरा दिन काम कर रहा हूँ, वो है गधे की तरह, ठीक है, और शाम को आऊँगा और जल्दी जल्दी मैं ट्रेड ले रहा हूँ जिससे मैं घर जाके आराम से सो पाऊँ। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, वो मुझे भी पता है। तो वैसे देखो होगा भी नहीं कुछ नहीं, क्योंकि मतलब मेरे ना फेल होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्लियरली शोन हो चुका है यहाँ पर कि यहाँ पर स्वीप हो चुका है हमारा, ठीक है, और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो लो थोड़ा स्वीप हुआ है, बट दिस इज़ नॉट अ स्वीप कैंडल येट। मुझे एक अच्छा खासा स्वीप वाली कैंडल चाहिए होगी यहाँ पर। अगर ये स्वीप वाली कैंडल होती है तो तभी हम थोड़ा यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, और हमें यहाँ पर भी देखना पड़ेगा यहाँ पर किस तरीके से स्वीप हुई है, बस यही चाहिए था मुझे, ठीक है। तो प्राइस में काफ़ी नीचे तक रिजेक्शन आ गई, देखो यही इंतज़ार करना होता है बस, हम देखा जाए। और हम एंटर कहाँ करने वाले हैं, बस खाली एक ग्रीन कैंडल पे करेंगे। तो हमें सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा कि जो हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है वो कहाँ रखना होगा, ठीक है। तो इफ़ प्राइस क्लोज्ड हेयर, ठीक है, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है वो रखेंगे पहला यहाँ पर, ओके। अभी तो देखो ग्रीन कैंडल बनी नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी ना अभी यहाँ पर भी वैसे बची, ये वाली एरिया है ना, यहाँ पर भी एक लिक्विडिटी पॉइंट बचा हुआ है। 5 मिनट के बेसिस पे देखा जाए तो काफ़ी तगड़ी रिजेक्शन आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है। और लेट्स सी, इसके एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ से हम प्लान करेंगे, अपना जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ना ये देख रहे हो, दिस इज़ द इनवर्स एफईजी हेयर, ठीक है। यहाँ पर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप है ये, और यहाँ पर हम इजीली अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो भी काफ़ी छोटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे अपना, ठीक है। देखा जाए तो हमें जो आर चाहिए होगा वो अपना ऊपर ही रहेगा। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अरे वाह, बस यही लास्ट वो था जहाँ से मुझे डर लग रहा था। देखो लाइव हो रहा है भाई, लाइव, ठीक है। मैं कैसे पेला जाता है यहाँ पर, है ना, देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। तो भाई बच के
रहना होता है गोल्ड से। गोल्ड इज़ नॉट अ ईजी पेयर टू ट्रेड। इस बात को गांठ मार के ध्यान रखना भाई, क्योंकि जो गोल्ड है ना वो गोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हमारा एरिया था यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा एरिया था यहाँ पर, यहाँ से हमने प्लान करना था। तो प्राइस वैसे ही ऑलरेडी यहाँ तक टैप कर चुका है। ठीक है, और वैसे अब देखा जाए तो लिक्विडिटी कुछ फ़िलहाल बची है नहीं। ठीक है, एक लिक्विडिटी ये कैंडल के नीचे थी। अब यहाँ पर है कि लेट्स सी प्राइस यहाँ पर क्या करता है। ठीक है, प्राइस अभी काफ़ी ठीक है चला हुआ, रिजेक्शन काफ़ी ठीक है। और यहाँ पर ग्रीन कैंडल परफॉर्म तो हो रही है। हम यहाँ पर पता क्या प्लान करेंगे, आज हम खाली एक कैंडल पे नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे कि पिन बार बन गया ना यहाँ पर। ठीक है, ये एज अ पिन बार, एज अ लिक्विडिटी स्वीप कैंडल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी। ठीक है, अच्छी खासी बन रही है। और स्टॉप लॉस देखे तो 51 पिप्स के आसपास का स्टॉप लॉस है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर कर सकते हैं 51, मतलब इसको हम करेंगे 52 पिप्स, 52.1। तो यहाँ पर 0.04 लॉट से बोल रहा है बाय करने को। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हैंग हो रहा है। तो जहाँ हमने प्लान सोचा है वहीं पर ही मुझे एंटर करना पड़ेगा, हर कहीं मैं नहीं एंटर कर सकता। फिर मतलब हमें इस एरिया पे आने का इंतज़ार करना पड़ेगा, ये वाला जो एरिया है। ठीक है, क्योंकि तभी भाई इस ट्रेड को अच्छे से प्लेस किया जा सकता है। हाँ, रिट्रेसमेंट का यहाँ पर मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, यहाँ पर। ठीक है, और प्राइस यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से आ सकता है नीचे। तो 0.04 लॉट के साथ हमें एंटर होना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेरी जो एंट्री है उन्हीं है यहाँ जैसे कहीं। ठीक है, लॉट साइज़ क्या है, 1 सेकेंड, माइनस ये हो गया 0.04। ये मैंने एंट्री ले ली है। ठीक है, जहाँ से मैंने सोचा था वहीं पर ही मैंने एंट्री ले ली है। $20 के आसपास का रिस्क है, कोई बात नहीं, चलेगा। अब अगर स्टॉप लॉस भी जाता है तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से वैसे ही ऑलरेडी ग्रीन कैंडल परफॉर्म हो चुकी है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर लेंगे सबसे पहले स्क्रीनशॉट। तो हमने यहाँ पर एंट्री ले ली है। तो हमें जो ब्रेक इवन अपना ट्रेड करना होगा, अगर परफॉर्म करता है ट्रेड तो यहाँ से हम ऊपर इसको ब्रेक इवन लगा सकते हैं। ठीक है, 5047.03 पे। तो ये आ गया 5047.03 पे। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 5041.60। ठीक है, 5041.60 पे। तो ये हमने ओके कर दिया। तो जो हमारा टीपी है वो है 1:13 पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ट्रेड प्लेस कर दिया है यहाँ पर। यही है ना, ठीक है जी। तो 5064.154 पर हमारा टीपी है, 5064.154 पर। तो 5054.154 पर क्या था,
5064.154। ओके, 64.154 ये हमने प्लेस कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से लेट्स सी कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पर करता है। और हम ना यहीं से ट्रेड में प्लान करेंगे सेकंड ट्रेड भी, इसी एरिया से ही हम अपना सेकंड ट्रेड भी प्लान करने वाले हैं, जो कि रहेगा यहाँ पर ये। इफ़ प्राइस टच दिस लेवल, ठीक है, और जो कि हो भी रहा है, तो ये आएगा कितना पिप्स आ रहा है, 47.05। ओके, 25 भाग 47.05 0.05 लौट आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हम बिल्कुल प्लान करेंगे 0.05 वाला ट्रेड। यहाँ से प्लस कर देंगे 0.05। ठीक है, हमें स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पर, सेम साइज होना चाहिए जो रहेगा 28, 25, 25, 24, 29 जाएगा इसमें ज़्यादा, बट मेन थिंग है अगर मैं अपने रूल को फॉलो करता हूँ यहाँ पर, जहाँ मतलब सोचा था वहीं पर करो। लॉस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम है भाई। ठीक है, अगर मैं इसी से डरता रहूँगा ना, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, और हम इस ट्रेड को पता ब्रेक इवन कहाँ करेंगे, ये वाला जो ट्रेड रहेगा उसको हम ब्रेक इवन करेंगे यहाँ पर, इस एरिया पे ब्रेक इवन करेंगे हम। ठीक है, तो हमने दूसरा ट्रेड भी यहाँ पर प्लेस कर दिया हुआ है। और यहाँ पर तो हमें सेकंड ट्रेड का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा सबसे पहले। 5051.57 यहाँ पर 5057, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 5040.93, 5040.93, 5040.93। तो अभी तो स्टॉप लॉस हुआ नहीं है, बट ये हो सकता है। ये वाला ब्रेक इवन है, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस जा चुका है, मतलब पहला वाला पहला जा चुका है। अब है सेकंड ट्रेड। लेट्स सी, देखते हैं कि ये भी मेरा स्टॉप लॉस जाता है कि नहीं जाता है। जो प्लान किया था वो वर्क हुआ नहीं यहाँ पर ना, वो चीज़ यहाँ पर वर्क नहीं हुई है। प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक इवन नहीं किया इसको। ठीक है, और ऊपर से इसने कैंडल के अंदर कैंडल बना दी है। लेट्स सी, देखते हैं कि ये वाला ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस जाता है कि। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। प्रॉबिलिटी तो पूरी है स्टॉप लॉस हिट होने की। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर हाँ मेरा स्टॉप लॉस नहीं जा सकता, जा सकता है। फिर भी देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन दिस ट्रेड।
जहाँ से ब्रेक इवन सोचा था वहाँ हुआ नहीं, और ये आज का भी स्टॉप लॉस जा चुका है। ठीक है, आज भी ट्रेड में स्टॉप लॉस जा चुका है। ये भी स्टॉप लॉस जा चुका है, और आज का भी स्टिल मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो ये देख सकते हो। और भाई अकाउंट अभी बहुत बेकार जा रहा है, बहुत ज़्यादा बेकार। मतलब यहाँ पर मैं क्लियरली दिखाऊं तो ये देखो, आज वैसे फ्राइडे था तो दिखा सकता हूँ तुम्हारे को सब कुछ। ठीक है, तो बैक टू बैक देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में बैक टू बैक स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस गए हैं। फिर जो ये ब्रेक इवन हुए ना, इन ब्रेक इवन ट्रेड से मेरा हो जाना था, बट यहाँ पर मैंने बड़े आर के लिए गेम खेली और उस वजह से मैं यहाँ पर पेला गया। ठीक है, तो इस वीक तो फुल ऑफ रेडनेस है। ठीक है, ट्रेड अभी कुछ खास चले नहीं यहाँ। ठीक है, अब आते कैमरे पे, सीधा बात करते हैं वहाँ पर। तो भाई आज के भी ट्रेड बैक टू बैक असल हो चुके हैं। दिस वीक इज़ भाई फुल ऑफ रेडनेस ही रेडनेस हो गया भाई, सही बताऊँ तो 1 सेकंड रुको यार, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, तो पूरा वीडियो देख ही लिया होगा, जिसने देखा होगा तो भाई पता लग ही गया कि ये आज का दिन भी मेरा लॉस ही गया। सिर्फ खाली प्रॉफिट भी नहीं हुआ इस वीक। सही बताऊं तो भाई फुल ऑफ रेडनेस ही रेडनेस हो चुका है अकाउंट में। ठीक है, नॉट आई थिंक सिंगल ट्रेड भी मेरा प्रॉफिट में नहीं गया आज। मतलब इस हफ्ते मेरा कुछ भी सिंगल प्रॉफिट भी नहीं हुआ। ठीक है, बट मेन थिंग पता क्या है, ऐसा नहीं है कि मार्केट मेरे को प्रॉफिट नहीं देना चाहता, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ। अगर मैं इन रियलिटी बताऊँ, मैं नहीं ले पा रहा हूँ उसको। तो कहीं ना कहीं जो मिस्टेक वगैरह ना, थोड़ा उनको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि जो गलतियाँ हैं जो कर रहा हूँ मैं ना, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। ठीक है, और जब तक भाई उन चीज़ों को मैं सुधारूंगा नहीं, तब तक होने वाला भी नहीं है वो चीज़। हाँ, तो वैसे ट्रेड वगैरह तो देख ही लिया है आपने कि भाई लॉस कैसे हुआ, क्या है, क्या रीज़न, सब कुछ एवरीथिंग है ना। लेकिन फिर भी अब नेक्स्ट वीक आएंगे अच्छे से और बढ़िया से करेंगे। ठीक है, इस वीक की अपनी गलतियां देखेंगे कि हमारी मैक्सिमम गलतियां क्या हुई हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंड ऑन दिस वीक। और बाकी अभी कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। अब कहीं ना वो जो लॉस हुआ ना, उससे फ़र्क पड़ रहा है, वो क्लियरली मेरे एक्सप्रेशन पर देख सकते हो। बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट इमोशनली प्रिपेयर्ड। अगर सही बताऊं तो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो इमोशनल चाहिए होता है ना, वो नहीं हूँ मैं स्टिल अभी भी। ठीक है, अभी भी मुझे बहुत काम करना है, बहुत ज़्यादा काम करना है अपने ऊपर। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे रहता है, क्या चीज़ मैं फाइंड आउट करता हूँ शनिवार और रविवार को। और अगर कुछ फाइंड आउट होता है तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, और देखते हैं क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल।